हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों आज कुछ उन पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ मैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा, आप लोग कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो डेमो एग्ज़ाम लिखा हुआ है वो क्या होता है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी न्यू अपडेट है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट इंस्ट्रक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं द ड्यूरेशन ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ 30 मिनट्स। ये है एमआर का, इसलिए यहाँ पे 30 मिनट्स लिखा है। और यही एसएसआर का होता, मेरे पास वो भी है, मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद ही बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे 60 मिनट लिखा होता है एसएसआर डबल ए के लिए, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है सेम है, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। चलिए सेकंड नंबर पढ़ते हैं हम। ओनली वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एट ए टाइम। द कैंडिडेट शुड क्लिक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा बटन आएगा आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसा जो बटन आएगा उस पर आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगर आप अगले क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पे आना चाहते हैं तो आपको इस टाइप के आइकन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद टू गो टू दी प्रीवियस क्वेश्चन, बोथ दी बटन्स आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। कैंडिडेट्स कैन also click on the next number displayed at the right side of the screen to move back and फोर्थ बिटवीन क्वेश्चन। तो ये जो है, ये जो आपके होंगे वो बॉटम में आपकी स्क्रीन के होंगे दोनों ही बटन, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर पे। द कैंडिडेट शुड क्लिक ऑन द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन इन केस, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा द कैंडिडेट शुड क्लिक ऑन द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन इन केस द कैंडिडेट डज नॉट विश टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका ब्लैंक छूट जाएगा, मान लो 4 ऑप्शन है और इन केस द कैंडिडेट डज नॉट विश टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक, तो आपको वैसे ही छोड़ देना है, उसमें कोई क्लिक नहीं करना अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है तो, ठीक है। द टाइमर इज अवेलेबल ऑन द टॉप राइट हेड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ए टैब ऑन इट टू इंश्योर दैट यू प्लान योर एग्जाम विद इन दी एलोकेटेड टाइम। तो ये सब चीज़ें जो आपका टाइमर है ये सब बताया गया है। जो मेन टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक चीज़ वो है कैंडिडेट्स हैव, 8 नंबर में मैं पढ़ रहा हूँ, कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू बुकमार्क ए क्वेश्चन इन केस दे वांट टू रिव्यू इट एट ए लेटर स्टेज बाय क्लिकिंग ऑन द टैग। तो आप एक टैग का बटन होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे और तो वो रिव्यू के लिए, जैसे कि रिव्यू करना हो, बाद में हमें उस क्वेश्चन को देखना हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप रिव्यू से रिमूव करना चाहेंगे तो ये डी टैग का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आगे द क्वेश्चन पैलेट एट द राइट ऑफ द स्क्रीन शोज द फॉलोइंग स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन इन नंबर। ऐसे ये जो कलर है इस टाइप का ही आपका आएगा। अगर ग्रीन की बात करें तो यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, पीले की बात करें तो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, ऐसा आएगा रिव्यू के लिए। उसके बाद यू हैव आंसर द क्वेश्चन बट मार्क फॉर रिव्यू, ऐसा आएगा अगर आपने आंसर दे भी दिया है लेकिन उसको मार्क करके रखा है रिव्यू के लिए, ठीक है। और अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो ब्लैंक आएगा, ठीक है। आगे पीएस यहाँ पे दिया गया है नोट करने के लिए कि क्वेश्चंस विच आर अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू वुड बी ट्रीटेड एज अटेम्प्टेड क्वेश्चंस ओनली एज लॉन्ग एज द कैंडिडेट डज नॉट इरेज द ऑप्शन सिलेक्टेड। देखिए अगर आप क्या करते हो, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो, ठीक है, अटेम्प्ट करके, तो वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्टेड ही माना जाएगा अगर आप छोड़ के वैसे ही आ जाते हो एग्जाम में तो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, the answers will be saved whenever the candidate goes to the next question by clicking on next question or previous question button. However, the last question will be saved automatically after answering. मतलब अगर आप चले जाते हैं किसी क्वेश्चन पे क्लिक करके और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है, क्लियर है। इफ़ ए कैंडिडेट finishes the paper within the stipulated time, he she कैन एंड द टेस्ट बाई क्लिकिंग दी प्रीव्यू सबमिट बटन। अगर आपका जो है 30
मिनट या 60 मिनट का समय है, आप मान लो कि 25 मिनट्स या 55 मिनट्स में ही कर लेते हो अपना पेपर पूरा, तो आपको क्या है, इस पे क्लिक करना है प्रीव्यू सबमिट पे, और क्लिक करते ही आपका जो है वो चला जाएगा, सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हाउएवर कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट हॉल टिल द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम। लेकिन आप भले ही सबमिट कर दो, लेकिन आपको निकाला जाएगा तभी जब आपका टाइम ख़त्म हो जाए, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, ठीक है, क्लियर है। तो फिर हमें प्रीव्यू सबमिट करने से फ़ायदा क्या है, ठीक है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट ड्यूरेशन, इवन इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट क्लिक ऑन एन आंसर और डज नॉट क्लिक ऑन द प्रीव्यू सबमिट बटन, द रिजल्ट विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटर। जैसा कि हमेशा से हर एग्ज़ाम में होता है कि अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया तो आपका ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट आपने जो आंसर किया है वो सब कुछ सेव हो जाएगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। आगे है, एनी कैंडिडेट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एनी authorized material specified in para 6 of the important instruction above। पहले para 6 हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये। देखिए यहाँ पे para 6 है, above में para 6, possession and use of electronic devices such as mobile phone, microphone, headphone, Bluetooth device or any other associated fund in possession of any these devices document his candidature is liable to be cancelled as such। The candidate should not bring mobile phone, microphone etc at the examination center। तो आपका जो है, आपको अपना फ़ोन या फिर कुछ भी माइक्रोफोन कोई भी चीज़ लेके नहीं जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर, यही है पारा 6 में, ठीक है। अगर जाता है तो फिर आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। आगे, और indulging in copying of impression or adopting unfair means shall entail disciplinary action including cancellation of candidature। वही चीज़ है, सेम चीज़ वहाँ पे जो मैंने पढ़ा। उसके बाद है 14 नंबर, in the event of the examination being disrupted due to technical issues such as candidate not able to go to next previous questions, detag a question, erase an answered question or an answering a question, notices that no number of attempts unattempts question the examination, this will start the examination from where it had stopped। मतलब आपका कहीं पे रुक जाता है एग्ज़ाम, या फिर आप कहीं से कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, और जिस टाइम तक आपने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया होगा और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा उसको छोड़ देना है, वो आपका अटेम्प्ट में ही माना जाएगा, और आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो फिर से, मतलब जहाँ से आपका मान लो 5 मिनट हो गए थे तो 5 मिनट से 25 मिनट आपको फिर मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे, 15 नंबर, कैंडिडेट मस्ट नॉट ब्रिंग एनी पेन, पेंसिल, इरेजर, पेपर, कार्डबोर्ड, राइटिंग बोर्ड, पेंसिल बॉक्स बैक टू द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको कुछ भी नहीं ले जाना है इन चीज़ों में से, पेन, पेंसिल, इरेजर, कार्डबोर्ड, राइटिंग बोर्ड, पेंसिल बॉक्स, बैग तो ले जा सकते हैं, अगर आप दूर से जा रहे हैं तो आपको लेके जाना होगा, वहाँ पे रखने के लिए जगह होती है, ठीक है, तो आप लेके जा सकते हैं बैग। चलिए, द एडमिट कार्ड विल बी रिटर्न बाय द सेंटर, तो वो तो हमेशा देखा ही जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। और इसके बाद लास्ट में इन्होंने ऑल दी बेस्ट लिखा है। अब कुछ पॉइंट्स मैं बोलता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, आप जब भी एग्ज़ाम में जाओ बिल्कुल नर्वसनेस मत रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, ज़्यादा किसी से बात मत करना, किसी से हो सकता है कि आप सही कर रहे हो, मान लो आपके पास तो ऐसे भी टाइम नहीं मिलेगा किसी की ओर देखने के लिए, लेकिन मान लो आप किसी से पूछते हो, गलत आंसर बता देता है और आप सही कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो अपना कोशिश करना खुद से करने का। डेमो एग्ज़ाम क्या होता है ये अभी मैं बताता हूँ। डेमो जैसे कि आपको समझाया जाएगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, जो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आपसे करवाई जाएंगी, और उसके बाद आपका जो है रियल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, यही है, और ऐसे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आई होप कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे और अब कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।